हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की हमारी चर्चा सुंदरकांड के एक बहुत ही अद्भुत और मार्मिक प्रसंग पर केंद्रित। जी, जहां माता सीता अशोक वाटिका में है। हाँ, ये प्रसंग हमें दिखाता है कि कैसे घोर निराशा के क्षणों में भी आशा की एक किरण मिल जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, इसमें मानवीय भावनाओं की हर परत है। मतलब अत्यधिक दुख है, धैर्य की परीक्षा है। और फिर अचानक से मिलने वाला एक आश्वासन भी है। तो आज हम त्रिजटा के स्वप्न और हनुमान जी के माता सीता से पहले संवाद के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। सही कहा। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, तब भी ईश्वर का संकेत किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचता ही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं उस दृश्य से जहां रावण माता सीता को धमका कर गया है। हाँ, उसने 1 महीने की समय सीमा दी है और अपनी चंद्रहास तलवार का भय भी दिखाया है। आप कल्पना कीजिए उस क्षण की। वह अकेली हैं एक ऐसे स्थान पर जहां हर कोई शत्रु है। और रावण अपनी हर नीति अपना चुका है। साम, दाम, दंड, भेद, सब कुछ। सब कुछ। और अब वो अपनी सबसे क्रूर धमकी देकर गया है। वातावरण में केवल निराशा और भय है। ये मानसिक दबाव की चरम सीमा है। सही कहा, धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा। बिल्कुल। और इसी घोर अंधकार के बीच जहां कोई उम्मीद ही नहीं है, वहीं एक राक्षसी के रूप में आशा की किरण प्रकट होती है, त्रिजटा। हाँ, और गोस्वामी जी उसके बारे में जो लिखते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। चौपाई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनहु बोली सुनाई ऐसे सपना, सीत ही सेव करहु हित अपना। देखिए, इस एक चौपाई में गोस्वामी जी ने कितने बड़े सूत्र दे दिए हैं। कैसे? राक्षसी एका मतलब वो उस राक्षसी भीड़ में अकेली है जो अलग है। अच्छा, अकेली। हाँ, और क्यों अलग है? क्योंकि वो निपुण विवेका है। उसका विवेक बहुत कुशल है। और उस विवेक का स्रोत क्या है? राम चरण रति। श्री राम के चरणों में प्रेम। जी। ये सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है कि सच्चा ज्ञान और विवेक किसी कुल या जन्म से नहीं आता, बल्कि ईश्वर में प्रीति से आता है। यह बात तो बहुत गहरी है। और वो दूसरी राक्षसियों को सीधे सीधे उपदेश नहीं देती। नहीं। वो कहती हैं, सीते ही सेई करो हित अपना। इसमें भी उनका विवेक झलकता है। बिल्कुल। वो जानती हैं कि ये तामसिक प्रवृत्ति की राक्षसियां धर्म की भाषा नहीं समझेंगी। वे केवल स्वार्थ की भाषा समझती। अपना हित। अपना हित। इसलिए वो उन्हें डराती नहीं, बल्कि उनके हित का रास्ता बताती हैं। कहती हैं कि अगर अपना भला चाहती हो तो इनकी सेवा करो। ये व्यवहारिक ज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। और अपनी बात को वजन देने के लिए वो उस स्वप्न का वर्णन करती है जो उसने देखा है। हाँ, और ये स्वप्न तो मानो भविष्य का एक चलचित्र ही है। चौपाए। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इस स्वप्न का हर एक प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति ही देखिए, बानर लंका जारी। ये तो हनुमान जी के लंका दहन की स्पष्ट भविष्यवाणी है। बिल्कुल। जातुधान सेना सब मारी, राक्षसों के कुल का विनाश। लेकिन रावण का जो चित्रण है वो सबसे गहरा संदेश देता है। खर आरूढ़, इसका क्या अर्थ हुआ? खर मतलब गधा, गधे पर सवार। गधा मूर्खता का प्रतीक है। मतलब रावण का सारा ज्ञान, तप, बल अंत में उसकी मूर्खता के कारण ही नष्ट होगा। और नगन दसीसा, निगन्न होना, ये सार्वजनिक अपमान और प्रतिष्ठा के पूरी तरह से नष्ट हो जाने का प्रतीक है। और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, ये तो केवल शारीरिक मृत्यु से कहीं बढ़कर लगता है। हाँ, ये उसके अहंकार का अंत है। मुंडा हुआ सिर और कटी हुई 20 भुजाएं, ये उसके बल, पराक्रम और अहंकार के चूर-चूर हो जाने का संकेत है। तो एक तरह से ये कर्म का सिद्धांत है। हाँ, गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः मूर्खता को जन्म देता है और वही पतन का कारण बनता है। ये अद्भुत विश्लेषण है, लेकिन स्वप्न केवल विनाश पर नहीं रुकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें एक सकारात्मक पक्ष भी है, एक नए युग की शुरुआत का संकेत। हाँ, यही तो इस स्वप्न की पूर्णता है। चौपाई। एही विधि सोद दक्षिण दिसी जाई, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाएं।
देखिए, रावण दक्षिण दिशा में जा रहा है, जिसे यम की दिशा माना जाता है। मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित है। और जैसे ही अधर्म का अंत होता है, तुरंत धर्म की स्थापना होती है। लंका मनोह विभीषण पाई, राजविभीषण को मिलेगा। जी। और फिर नगर फिरी रघुबीर दोहाई। रावण के आतंक का राज खत्म होगा और श्री राम के धर्म और न्याय का शासन आएगा। और स्वप्न का अंत सबसे सुंदर आश्वासन के साथ होता है, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यही तो सीता जी के लिए सबसे बड़ा संदेश था कि यह विरह का समय समाप्त होगा और प्रभु से मिलन निश्चित है। बिल्कुल। और त्रिजटा सिर्फ स्वप्न सुनाते नहीं है, वो पूरे आत्मविश्वास से उसकी घोषणा करती है। हाँ, वो कहती, चौपाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ह सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन्नी परी। मैं कहूं पुकारी, इन शब्दों में कितना बल है। ये कोई दबी हुई आवाज नहीं है, ये घोषणा है। एक घोषणा है। और ये विश्वास आता है श्री राम की शक्ति पर अटूट श्रद्धा से। और इसका प्रभाव भी तुरंत दिखता है। हाँ, सारी राक्षसियां डरकर सीता जी के चरणों में गिर जाती हैं। भय से ही सही, पर वे उस शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। त्रिजटा का सपना भविष्य के लिए एक उम्मीद तो देता है, लेकिन सीता जी तो वर्तमान की पीड़ा में जी रही हैं। ये बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। भविष्य की आशा वर्तमान के दर्द को कम कर सकती है, पर मिटा नहीं सकती। और राक्षसियों के जाने के बाद तो सीता जी फिर से अकेली है। अकेली हैं, और रावण की वो 1 महीने की धमकी उनके मन में घूम रही है। दोहा, जहां तहां गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारही निसीचर पोच। यहाँ तुलसीदास जी सीता जी की मानवीय पीड़ा का बहुत यथार्थ चित्रण कर रहे हैं। उनके मन में बस यही है कि 1 महीना बीतने पर ये नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। ये वो क्षण है जहां धैर्य भी जवाब देने लगता है। बिल्कुल। और ऐसी असहनीय पीड़ा में वो त्रिजटा से जो विनती करती हैं, वो दिल को झकझोर देती हैं। चौपाई, आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई, सत्य करी मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सूल संबानी। सोचिए, कोई किस हद तक पीड़ा में होगा कि वो अग्नि की शरण मांगे। वे कहती हैं, हे माता, चिता बनाकर आग लगा दो। और कारण देती हैं, सुनाई को श्रवण सूल संबानी। हाँ, कि मैं रावण के ये कानों में कांटे की तरह चुभने वाले वचन अब और नहीं सुन सकती। और फिर वो कहती हैं, सत्य करी मम प्रीति सयानी। मतलब, हे सयानी, तुम मेरे प्रेम को, मेरे पातिव्रत्य को सत्य सिद्ध होने में सहायता करो। मेरे शरीर को समाप्त कर दो ताकि मेरा धर्म बच जाए। ये तो विरह और अपमान की अग्नि से बचने के लिए चिता की अग्नि को शीतल मानने जैसा है। जी, ये प्रेम और धर्म की पराकाष्ठा है। त्रिजटा उन्हें समझा बुझाकर चली जाती हैं। अब सीता जी एकदम अकेली हैं। ऐसे में वे प्रकृति से संवाद करने लगती हैं। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब मनुष्य को किसी मनुष्य से सहारा नहीं मिलता, तो वो सृष्टि की उन शक्तियों से जुड़ता है जो उससे बड़ी हैं। चौपाई, कह सीता विधि भाप प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। वे कहती हैं कि विधाता ही मेरे विरुद्ध हो गया है। न आग मिलती है, न पीड़ा मिटती है। और आकाश में तारे भी अंगारे जैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ प्रकृति उनके मन का आईना बन गई है। जो तारे दूसरों को शीतलता देते होंगे, वे उन्हें अंगारे दिख रहे हैं। ये पूर्ण निराशा की स्थिति है। और फिर वे उस अशोक वृक्ष से बात करती हैं जिसके नीचे वे बैठी हैं। ये संवाद तो और भी मार्मिक है। चौपाई, सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलियां अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। वे अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तुम्हारा नाम अशोक है, यानी जो शोक को हर ले। आज अपने नाम को सार्थक करो। मेरा शोक हर लो। हाँ, और कैसे? तुम्हारे ये नए पत्ते अग्नि के समान लाल हैं। इन्हीं पत्तों की अग्नि मुझे दे दो। मेरे इस विरह के रोग को और मत बढ़ाओ। ये अद्भुत है। वे प्रकृति में भी चेतना देख रही हैं और उससे अपनी पीड़ा का अंत करने की याचना कर रही हैं। और ठीक इसी समय जब सीता जी दुख के सागर में पूरी तरह डूबी हुई हैं, उसी वृक्ष पर छिपे हनुमान जी ये सब देख और सुन रहे हैं। हाँ, उनके लिए ये क्षण कैसा रहा होगा? चौपाई, देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपे कल्प संबीता। एक क्षण एक कल्प के समान। एक कल्प के बराबर, यानी अरबों वर्षों के बराबर लंबा हो गया। वो एक भक्त हैं, और भक्त के लिए अपने आराध्य का दुख स्वयं के दुख से करोड़ों गुना बड़ा होता है। वे भी पीड़ा से व्याकुल हैं।
मैं हमेशा इस बात पर विचार करती हूँ कि हनुमान जी सीधे प्रकट क्यों नहीं हुए। उन्होंने प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका नीचे गिरा दी। इसके पीछे क्या रणनीति थी? ये हनुमान जी की अद्भुत बुद्धि और विवेक का प्रमाण है। सोचिए, अगर वे अचानक एक वानर के रूप में प्रकट हो जाते तो क्या होता? सीता जी शायद उन्हें रावण का कोई मायावी राक्षस समझकर डर जाती। बिल्कुल, इसलिए हनुमान जी ने सीधे प्रकट होने के बजाय पहले एक प्रमाण भेजा। दोहा, कपि करी हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब। यह अंगूठी सिर्फ एक आभूषण नहीं है, ये श्री राम का आश्वासन है। और उस अंगूठी को देखकर सीता जी की प्रतिक्रिया भी बहुत जटिल है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो उसे देखकर बस खुश हो गईं। चौपाई, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितवनुब मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। वे चकित हैं, वे उसे पहचान लेती हैं क्योंकि उस पर राम नाम लिखा है और उनके मन में एक साथ दो भाव आते हैं, हर्ष और विषाद। हर्ष और विषाद एक साथ? हाँ, खुशी इस बात की कि प्रभु को मेरी याद है, उनका संदेश आया है, और दुख इस बात का कि वे स्वयं क्यों नहीं आए। ये बहुत ही स्वाभाविक और गहरी मानवीय भावना है। बिल्कुल, उनका विवेक भी तुरंत जागृत हो जाता है। वे सोचती हैं कि जो रघुनाथ अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, ये माया से तो नहीं बनी। और इसी उधेड़बुन के समय हनुमान जी अपनी दूसरी योजना पर काम करते हैं। हाँ, वे अब भी प्रकट नहीं होते। नहीं, वे मधुर स्वर में श्री राम के गुणों का गान करने लगते हैं। ये भी उनकी एक और बुद्धिमानी थी। बिल्कुल। चौपाई, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहुते सब कथा सुनाई। सुनत ही सीता कर दुख भागा। देखिए राम कथा की महिमा। जैसे ही कानों में राम के गुणों का वर्णन पड़ा, उनका सारा दुख, संशय, विषाद दूर हो गया। कथा औषधि बन गई। और हनुमान जी ने कथा आदि होते सुनाई, मतलब एकदम शुरू से। हाँ, राम जन्म से लेकर वनवास तक की पूरी कहानी, ताकि सीता जी को विश्वास हो जाए कि ये कोई बहुरूपिया नहीं हो सकता। इस अमृत जैसी कथा को सुनकर सीता जी के मन में स्वाभाविक रूप से इच्छा जागती है कि वक्ता सामने आए। चौपाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट होति किन भाई। वो कथा को श्रवणामृत कहती हैं, कानों के लिए अमृत, और उस अनजान वक्ता को भाई कहकर संबोधित करती हैं। अब उनके मन में भय नहीं, केवल जिज्ञासा है। अब हनुमान जी के प्रकट होने का सही समय था। हाँ, वे छोटे रूप में सामने आते हैं और अपना परिचय देते हैं। और उनका परिचय देने का तरीका भी अद्भुत है। चौपाई, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहाँ सहदानी। इस परिचय में विश्वास स्थापित करने के सारे तत्व मौजूद हैं। बिल्कुल। पहला, अपनी पहचान, रामदूत मैं मातु जानकी। दूसरा, शपथ, सत्य शपथ करुणा निधान की। और तीसरा, प्रमाण, यह मुद्रिका तुम कहाँ सहीदानी। जी, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ और राम जी ने इसे पहचान के तौर पर आपके लिए दिया है। इस एक चौपाई में हनुमान जी ने सारे संशयों को समाप्त कर दिया। और जब सीता जी को पूरी तरह विश्वास हो गया, तो उनके मन में शोक की जगह अब जिज्ञासा ने ले ली है। हाँ, अब वे एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक प्रश्न पूछती हैं। चौपाई, नर बानरही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। वे पूछते हैं कि एक मनुष्य और एक वानर का साथ कैसे हुआ। ये प्रश्न बताता है कि अब उनका मन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। बिल्कुल, वे अब दुख में नहीं डूबी हैं, बल्कि स्थिति को समझना चाहती हैं। वे जानना चाहती हैं कि प्रभु वन में कैसे हैं। यहीं से आगे की कहानी की नींव बढ़ती है। इस पूरे प्रसंग को अगर हम एक साथ देखें तो यह निराशा से आशा तक की एक अद्भुत यात्रा है। बिल्कुल। त्रिजटा का स्वप्न भविष्य की आशा है। तो हनुमान जी की मुद्रिका वर्तमान का आश्वासन है। सही कहा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार हो, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर किसी न किसी रूप में अपना आश्वासन अवश्य भेजते हैं। अवश्य भेजते हैं, किसी मित्र के वचन के रूप में, किसी अप्रत्याशित संकेत के रूप में। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने जीवन के कठिन समय में उन संकेतों को पहचान पाते हैं, या हम अपने दुख में इतने डूबे रहते हैं कि ईश्वर का भेजा हुआ आश्वासन भी हमारे सामने से गुजर जाता है और हम उसे देख नहीं पाते। ये इस प्रसंग का सबसे बड़ा जीवन दर्शन है।
तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।